नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए देश में ड्राई रन की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें सरकार की तरफ से वैक्सीन यानी कि कोरोना टीकाकरण कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। जिसके चलते कोरोना महामारी का दंश झेल चुके कानपुर को भी इस ड्राई रन के पहले चरण में लिया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए बताया गया कि ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है और जिसे शहर व ग्रामीण इलाकों को मिलाकर कुल 6 स्थानों पर टीकाकरण कैंप लगाया गया है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में CHC घाटमपुर, बिधनू और सरसौल केंद्र बनाए गए हैं और इसी तरह शहरी क्षेत्र में ग्वालटोली और कल्याणपुर में कैंप लगाया गया है, जहां 300 लोगों को कोरोना बचाव के चलते वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। इस संबंध में यह भी जानकारी से अवगत कराया गया है कि डोज देने के बाद बुखार, सिरदर्द या फिर टीकाकरण के स्थान पर लालीपन यानी कि लालपन के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए जिनको वैक्सीन का डोज दिया जाएगा उनको आधा घंटा रोकने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं कैंप में इस बात से लोगों को अवगत कराया गया कि डोज लेने के बाद कोविड नियमों का पालन ठीक उसी तरीके से करें जैसे कि महामारी से ग्रसित होकर होम आइसोलेट होने के नियम थे। इसमें सैनिटाइजर से हाथ धोना, सफाई रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा और ऐसा 15 दिनों तक लगातार करना होगा। कोविड वैक्सीन का पहला ट्रायल निशा नाम की महिला पर किया गया। उनका कहना है कि ID जमा करने के बाद टीका लगाया गया है, अभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। डॉक्टरों ने जो सावधानी बरतने के लिए कहा वह उस पर अमल करेंगे। ग्वालटोली सामुदायिक केंद्र की इंचार्ज डॉक्टर हनी मल्होत्रा ने बताया कि जिन पर भी वैक्सीन का ट्रायल किया गया है वो अभी निगरानी में है। वैक्सीन लगने के बाद अगर कोई किसी प्रकार की परेशानी होती है तो उसके लिए मेडिकल टीम पूरी तरह से तैयार है। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक।
निशा। निशा जी, आपका आज टीका लगा हुआ है, जी कैसा लग रहा है? कोई डर वगैरह तो नहीं है? जी, कोई डर नहीं। कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? सर जैसे नॉर्मली रहते हैं वैसे ही। डॉक्टर क्या बताया टीका लगने के बाद क्या करना? टीका लगने के बाद जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बताया, मास्क लगाए रखने के लिए, हाथ धोने के लिए समय समय पे। अगर कोई दिक्कत होती है तो हम अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। और एएनएम जिन्होंने टीका लगाया है उन्होंने अपना नंबर भी हमें दिया है, उसमें कहा अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। जी नहीं। आ जाओ हमारी टीम। हाँ जी, लोगों को लगाई जाएगी। आज अभी तक तो 36 बेनिफिशरीज हैं हमारे पास, है ना, और उनको लगाई जाएगी। और मेरे ख्याल 6 को लग भी गई है, ये ऑब्जर्वेशन एरिया में बैठे हुए हैं। हमारे पास 2 वैक्सीनेशन के लिए टीम्स तैयार हैं, 2 रूम्स हैं, एक रूम नंबर 1, रूम नंबर 2। रूम नंबर 1 में हमने 2 बिछाई हुई हैं बच्चियाँ, वैक्सीनेटर्स बिठाए हुए हैं, एक वैक्सीनेट कर रही है, एक कोविड में फीड कर रही है। ऐसे ही हमने रूम नंबर 2 में किया हुआ है। जब उधर से वैक्सीनेट हो रहे हैं तो ये लोग बाहर एग्जिट से आ रहे हैं और यहाँ पे रखे गए हैं। इनको पहले भी बता दिया गया था और उधर भी बताया जा रहा है यहाँ पे भी कि इन केस इनको कोई भी तकलीफ महसूस होती है किसी भी प्रकार की, इनको समझा दिया गया है, चाहे वो फीवर हो, चाहे वो रैशेस हो, चाहे वो रेडनेस हो, चाहे उनका दिल घबरा रहा है, चाहे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई लो फील कर रहे हैं किसी वजह से, तो वो लोग हम लोगों को, हमारे पास डॉक्टर हैं इधर एडवर्स इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। एंड पूरी किट्स तैयार हैं, अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर भी है हमारे पास, पूरा एक रूम तैयार है जहाँ पे बेड्स हैं और कंफर्टेबल चेयर पेशेंट के लिए रखी गई है कि इन केस कोई रिएक्शन होता है तो जो भी हम लोग इस लेवल पे डील कर पाएंगे उसको प्रॉम्प्टली डील करेंगे। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, उसको प्रॉम्प्टली डील करेंगे ताकि जो इधर कर पाएँ। और अगर पेशेंट सीरियस हो जाता है तो हमारे लिए एक एम्बुलेंस बाहर रहेगी और एम्बुलेंस से पेशेंट को, क्योंकि हमारे पास में मेडिकल कॉलेज है, तो हम लोग मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर देंगे। क्या नाम है मैम आपका? मैं डॉक्टर हनी मल्होत्रा। जितने लोगों को वैक्सीन लगाएगी कोई रजिस्टर हुआ क्या अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। मैम जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी कि टीका लगाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या टीका लगने के बाद? देखिए अभी तो हमारा ट्रायल चल रहा है, राइट। आज हम लोग ट्रायल के लिए हैं, ड्राइव चल रही है। उम्मीद तो देखिए हम लोग हमेशा पॉजिटिव होके चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि किसी को कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हल्की फुल्की हो भी जाती है, हो सकता है कोई एलर्जिक हो जाए, कुछ हो जाए, उसको भी डील किया जाएगा, है ना। तो बाकी तो हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, सारे प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं। हम लोग पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम लोग ये हिस्ट्री में पूछ रहे हैं कि किसी को इधर 14 दिन के अंदर कोविड तो नहीं हुआ है। सब कुछ प्रिकॉशन लेके जो भी गाइडलाइंस हैं उस हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको डील करने के लिए हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट की, हमारे इन लेवल्स की, सब जगह की टीम्स तैयार हैं। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर हनी मल्होत्रा और मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ। यहाँ पर प्लीज कम अगेन। सर आज सेंटर्स पे आपने विजिट किया प्रिपरेशन को लेकर ड्राई रन की, क्या कुछ कमियां पाई गई हैं? नहीं, कमियाँ तो नहीं है। जो सेंटर पे हम लोगों ने सिचुएशन देखी ठीक है, इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो सकता है जो हम लोग को लगा वो हमने सजेस्ट किया है। गाइडलाइंस के अनुसार तो सब कुछ है, लेकिन अगर लोकल रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। उसको हम लोग सोच रहे हैं, जैसे ट्राई करेंगे कि एक्सेस कंट्रोल और बेहतर हो सके। जब एक्चुअल वैक्सीनेशन हो तो एक्सेस कंट्रोल को हम ये करेंगे कि पंडाल एकदम न खुला रहे, 2-3 तरीके से बंद है। जब ऐसा कोई मैंने गाइडलाइन के बियॉन्ड है ये फॉर बेटर वैक्सीन मैनेजमेंट। रोहित। हाँ ठीक है। सर आज जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन की ड्राई रन की शुरुआत हुई, कानपुर में किस तरह के इंतजाम किए हैं और किन केंद्रों पर कितने कितने वॉलंटियर हैं? आज जो शासन के निर्देश थे उसके क्रम में हम लोगों ने कानपुर में 6 सेंटर किया है, 3 रूरल में, जिसमें एक बिधनू है, एक घाटमपुर है और एक हमारा जो सरसौल है। ये 3 अर्बन एरिया में हमारा एक मेडिकल कॉलेज है, एक आप ये देख रहे हैं सेंटर है, और एक कल्याणपुर के लिए। तो ये 6 को फाइनल किया गया है। 6 में हमारा जो जितना भी वैक्सीनेशन में जिस तरह से वैक्सीनेशन की पूरी ड्राइव होगी, वैक्सीन ले जाना, उसकी सुरक्षा करना, वैक्सीन के स्टोरेज के बाद हमारी 5 मेंबर्स की टीम वहाँ पर समय से पहुँचना, बेनिफिशरीज की लिस्ट होना उनके पास, बेनिफिशरीज को वेटिंग रूम में ले जाना, वेटिंग रूम में उनका वेरिफिकेशन करना,
फिर आपका वैक्सीनेशन रूम में ले जाना, वैक्सीनेशन रूम में एक जो अधिकारी बैठा रहेगा उसका फिर से रीवेरिफिकेशन करेगा, इसके बाद उसका वैक्सीनेशन होगा, फिर वहाँ वो डेटा वहीं से लोड कर दिया जाएगा ऐप पर। फिर वो आधे घंटे तक का जो ऑब्जर्वेशन रूम में रहेंगे, ऑब्जर्वेशन रूम में हर ऑब्जर्वेशन रूम में जो अगला हम लोग हो रहा है वहाँ डॉक्टर भी रहेंगे, एक डॉक्टर रहेंगे विद ऑल दी जो मेडिसिन और दूसरी चीज़ों को लेकर के। सवेरे कमिश्नर साहब ने भी, एडी साहब हमारे अपर निदेशक कमिश्नर साहब ने, हम लोगों ने जॉइंटली मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन किया, वहाँ पर सब कुछ ठीक पाया गया, टाइम से टीम पहुँची थी, सारी चीज़ व्यवस्था थी। आपने यहाँ भी देखा, यहाँ की व्यवस्था भी हमारे डीआईओ और डॉक्टर हनी मल्होत्रा जी है, ये शी जे जॉइंट डायरेक्टर हैं ऑफिसर पोस्टेड है, आपके देख रेख में हुआ है। हम लोग यहाँ से भी संतुष्ट हैं। एक डीएम साहब ने कहा कि जो थोड़ा सा वो खुला हुआ एरिया है उसको भी वो हम लोग नेक्स्ट में कर लेंगे पूरा। अब हमारे जो 4 सेंटर्स हैं उनको भी हम जा रहे हैं, हर सेंटर को देखेंगे और आज के बेसिकली ये हमारा जो किया है पूर्वाभ्यास है, उसका काम यह है कि हम देख लें कि कहीं कोई कमी है, उस कमी को हम दूर कर लें, जिससे हमारा जो मेन वैक्सीनेशन हो वो परफेक्ट हो। ये पर्पज़ है। थैंक यू वेरी मच। आपको थैंक यू मीडिया